पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हम कभी बात भी नहीं करते और इसको क्राइम भी नहीं समझते। हालांकि ये एक इलीगल चीज़ है, वो है चाइल्ड लेबर, यानी छोटे बच्चों से काम करवाना। मैं इस वक्त मैकेनिक की दुकान पे मौजूद हूँ और आमतौर पे आपको ऐसी मार्केटों में जहाँ पे मैकेनिक बैठे होते हैं आपको छोटे बच्चे काम करते हुए नज़र आते हैं जिनकी एज 14 साल से नीचे होती है। आपको पता है ये इतना बड़ा क्राइम है। पाकिस्तान के एक्ट 1991 के तहत आपको 1 से 3 साल तक की जेल हो सकती है और 10,000 से 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है अगर आप 14 साल से छोटे बच्चे से काम करवाएं। लेकिन मैं उन फैमिलीज़ को कभी ब्लेम नहीं करता जो अपने बच्चों को काम करने के लिए भेजती हैं। पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और यहाँ पे लोगों की भूख ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों की एजुकेशन से। ज़ाहिर है माँ बाप मजबूर होते हैं, उनकी पेट की आग है, उनके पास कोई नहीं है कमाने वाला, तो वो अपने बच्चों को भेजते हैं। लेकिन इसके लिए जो स्टेप लेना चाहिए वो सबसे पहले वो तमाम NGOs या ऑर्गेनाइजेशन जो है चाइल्ड लेबर के नाम पे बड़ा फंड लेती है दुनिया से, क्योंकि दुनिया के अंदर ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू समझा जाता है कि इन बच्चों से काम ना लिया जाए। फिर दूसरी चीज़ जो आपकी हुकूमत है उसको भी इसके ऊपर एक स्टेप लेना चाहिए। ऐसे बच्चों को जो ऐसी जगहों पे काम करते हैं या तो उनको कोई ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए जहाँ पे आप इन बच्चों को क्या कहते हैं टेक्निकल या मैकेनिकल कोई जो है डिप्लोमे कराएं, उनको सिखाएं और फिर उसी फील्ड में उनकी ना आप एक वो बना दे एक लिमिट के भाई एक बच्चा एक दुकान पे 3 घंटे काम कर सकता है और आपने उसको इतने पैसे जो है वो देने ही देने। मैं ये नहीं बोल रहा कि इनको काम से हटा दो या ज़ाहिर ज़रूरत है काम, तो आप इस तरीके से जब कोई प्रॉब्लम्स होते हैं ना तो उसका अगर सोल्यूशन सोचा जाए तो हो सकता है सोल्यूशन। तो ये बड़ा अच्छा सोल्यूशन है कि इस तरह के कोई जो है ना वो इंस्टीट्यूट बना दे हुकूमत जो है वो NGO के फंड्स पे चलें। वो ये हो कि इन बच्चों को इस तरह के काम सिखाया जाए, फिर इनको उन दुकानों पे भेजा जाए और इनका एक लिमिटेड टाइम हो कि दिन में 3-4 घंटे काम करेंगे, फिर 2-3 घंटे पढ़ाई करेंगे, तो ये अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर सकते हैं और आगे जाके भी जो है ना वो जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसका इनको एक्सपीरियंस भी होगा, वो आगे जाके उसमें कारोबार भी कर सकते हैं, कहीं और भी जॉब कर सकते हैं। बहुत सारे इनके पास ऑप्शन होते हैं। लेकिन इस वक्त एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 8 साल है, 9 साल है, 10 साल है, बेचारा मैकेनिक की दुकान पे है, कोई उसका जो चेक एंड बैलेंस नहीं है, उसकी सेफ्टी के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो है ना स्पेशली उन NGOs को, मैं ऐसी बहुत सारी NGOs को जानता हूँ तो बहुत बड़े पैमाने पे चाइल्ड लेबर के नाम पे जो है ना वो डोनेशन दे रही हैं दुनिया भर से, क्योंकि दुनिया के अंदर लोग इस पर बहुत जो है ना डोनेशन देते हैं। लेकिन काम मुझे नहीं, मैंने कहीं पाकिस्तान में नहीं देखा कोई जो है चाइल्ड लेबर के ऊपर काम कर रहा हो। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको हाईलाइट भी करना चाहिए, इस पर बात भी करनी चाहिए और इस इशू को जो है इसके लिए कोई अच्छा सोल्यूशन निकालना चाहिए। देखिए इशू सबको पता है क्या होता है, अगर आप इनका सोल्यूशन निकालने जाएँ तो आप इनके सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो बस एक ऐसा मसला है जिसको हाईलाइट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि उन NGOs को शायद थोड़ी सी शर्म आए, वो इसके लिए कोई काम करे। हमने आपको सोल्यूशन बताया कि जी ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो है वो बना दें जहाँ पे ये बच्चे जो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इस तरह के काम सीख सकें और फिर इनके जो है ना वो मखसूस जो है ना वो टाइमिंग डिसाइड कर दें कि ये दुकान पर 2-3 घंटे ज़्यादा काम नहीं करेंगे और उनको उसमें इतना वजीफ़ा देना लाजमी है।